एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? जल्दी से जो प्रेजेंट है नाम लिख दीजिए अपना चैट बॉक्स में सभी बच्चे। जल्दी से सब बच्चे अपना नाम, अपना एसआरए नंबर लिख दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सारे पुराने स्टूडेंट्स दिख गए आज। चलिए बच्चों, हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना? फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट टॉपिक आप लोगों ने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा था। द्विघात समीकरण होते क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी? 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जिसे क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या फिर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। वो द्विघात समीकरण कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, सभी बच्चे बताओ जल्दी से, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो मैम। क्यों नहीं होगी? मैम एक्स कैरी इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। वेरी दिक्कत गुड, होगी। क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। हमारे पास बस 3x प्लस 4 बचेगा। बताओ ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? लीनियर। सभी बच्चे बताएंगे बेटा। एक दो बच्चे ही आंसर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? लीनियर है, ये लीनियर कहलाएगा। एक क्वेश्चन पूछ लूं? क्योंकि पिछली क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो। चलो, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूंगी, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4x। इसको बताना है आपने कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कैसी है। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दी अबव। ये आपने पोल में करना है आंसर। इसके लिए आपको दिया जाता है 1 मिनट। टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। चलिए जी, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। हो गया मैम। चलो, लास्ट के 5 सेकेंड और। बेटा 10 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में से। चलिए, टाइम्स अप। मैम आंसर लिस्ट खोल दो। तो मैम आंसर शीट हाँ, ऑन कर दिया। अच्छा, अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे आप। x इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। मैम 3x स्क्वायर। हाँ, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, नॉट 12, 4x क्यूब। ये बनना चाहिए था इक्वेशन सॉल्व करके, या नहीं? मैम पहली इक्वेशन में भी उसके रहेगा। ओके, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया। एक्स वन जार एक्स। अभी ठीक है? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4x स्क्वायर प्लस एक्स। 3x स्क्वायर इधर आ जाएगा, 4x क्यूब भी इधर आ जाएगा। बच्चे सही आंसर क्या होना चाहिए था इसका? -4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए था इसका?
Cubic. सी होना Cubic. चाहिए था। किस किसने सी किया था? किया था ना आप लोगों ने? अच्छा, आज ही पढ़ा है। खुशी क्या ऑप्शन किया था? आज 5:30 वाली क्लास में भी पढ़ा है ना ये? C. चलो पहले मैम थोड़ा cubic सिंपल वाला क्या क्वेश्चन देती हूँ। चलो सिंपल वाला क्वेश्चन देती हूँ पहले। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? इसका आंसर कीजिए। आपका सही है, वेरी गुड। अब ये देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। हो गया मैम। कर दिया मैम। हो गया मैम। लास्ट के 30 सेकेंड और। लास्ट के 15 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड और। चलो समय समाप्त। 9 बच्चों ने पूरी क्लास में से आंसर किया है। क्लास में 16 बच्चे प्रेजेंट थे। 5 सेकेंड और दे दी। मैम मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूं? क्या हुआ? खुशी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? मैं लिख सकती हूँ क्या आपको? अच्छा, आपका नो आंसर मैम क्या है? कर लिया ठीक है मैंने। खुशी, अब मैं चैट ऑन कर रही हूँ, आप चैट में लिख दो। आप चैट में लिख दो। बी। चलो चेक करते हैं बेटा। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3x इक्वल्स टू 4। अब x स्क्वायर 3x प्लस x हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 4। तो बेटा ये कौन सी इक्वेशन बन गई? हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है बच्चों, है ना? बहुत आसान से क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको करना है। आपको अगले क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर है। कोई इसमें डाउट वाली चीज ही नहीं है ना बच्चों? देखने से ही पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। ओके हो गया मैम। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। खुशी कौन सा ऑप्शन होगा? बी। मैम ठीक। मेरा चल रहा है, वो नेटवर्क इशू आ रहा था ना, तो अब नहीं यार, अब मैं कर दी, पोल में ही कर दिया मैंने। स्कूल में कर दिया, बहुत बढ़िया फिर तो। Yes, हाँ ma'am. जी बच्चों, वेरी गुड। अगर आप देखो इसको, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता ये, है ना? तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। थर्ड ऑप्शन देखोगे उससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, हाईएस्ट पावर 2 है। इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है। बच गया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। और आपको पता है इसमें कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी? ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। यही वाली आइडेंटिटीज लगेगी बच्चों। तो एक्स स्क्वायर
प्लस 14x प्लस b की जगह क्या आना चाहिए 7, 7 का स्क्वायर 49, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, x स्क्वायर 0 हो जाएगा यहाँ से, प्लस 49 भी 0, ये इधर आकर 28x इक्वल्स टू 0। तो ये असल में लीनियर इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, चलो अब आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है बच्चों रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स या सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब रूट या इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे अगर मैं बोलूं x प्लस 3 इक्वल्स टू 4, यहाँ पर वेरिएबल x है, आप बताओ x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 1 वेरिएबल की वैल्यू क्या 1 होगी, है ना। तो 1 क्या है, इसका रूट है या फिर इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन का। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, रूट ऑफ इक्वेशन कहलाता है। तो वेरिएबल की वैल्यू से लेफ्ट हैंड रूट जो होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है। ठीक है, आप बताओ क्या x इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन का रूट होगा, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 4। यस मैम। हम क्या करेंगे Yes, बच्चे, ma'am. Yes, है ना, ma'am. हमें इक्वेशन दी है 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 4। अगर हमें चेक करना है, मतलब हमें चेक करना है क्या x की वैल्यू 3 लेने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आती है या नहीं। तो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्या ये इसका रूट है, यस मैम। Yes, ma'am. है ना। यस, अब इसमें बताइए आप लोग, मैं आप लोगों को ऑप्शंस दे रही हूँ, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे कि x इज इक्वल्स टू 4 दी गई इक्वेशन का रूट है या नहीं। जल्दी से पोल में आंसर करो चेक करके। हो गया मैम। हो गए मैम। क्या बात है, वेरी गुड। हो गया मैम। अच्छा, आप सबके दोनों क्लासेस लगाते हो, सोनाली और खुशी और कौन कौन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, आर्यन, दोनों क्लासेस लगाते हो। नो मैम, मैंने तो आज ही लिया फर्स्ट टाइम दोनों। बट अगर आपके पास टाइम हो आप दोनों लगा सकते हो, है ना। हाँ, और बिल्कुल अगर एक क्लास मिस हो जाए तब तो लगानी है दूसरी, है ना। और अगर आप दोनों भी लगा रहे हो तो भी अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी साथ साथ होता जाएगा। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 20 में से केवल 10 बच्चों ने आंसर किया है, ऐसा क्यों। हाँ, किस किसने आंसर किया, हैंड रेज करो। साहिल आंसर किया, सुमित, जितेंद्र कर दिया मैम। बहुत बढ़िया। चलिए चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है बच्चों, अब देखते हैं सही आंसर क्या है। हमें x की वैल्यू 4 दी गई है तो हम x की जगह 4 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अब देखो 4 2s are 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, 5 इक्वल्स टू 5, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सो आंसर यस होना चाहिए कि नहीं, यस मैम। होना चाहिए, है ना। बस आपने वेरिएबल की वैल्यू पुट करके चेक करनी है। अब नेक्स्ट में भी आप खुद चेक करोगे यस और नो, क्या x इज इक्वल्स टू 1 दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, नहीं समझ आएगा तो मैं आपको बताती चलूंगी, है ना। इक्वेशन भी लिख देती हूँ यहाँ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
आपने चेक करना है x इक्वल्स टू 1 के लिए। क्या x इज इक्वल्स टू 1 इसका सोल्यूशन है या नहीं है? हो गया मैम, कर हो गया दिया। मैम। हो गया मैम। शाबाश। हो गया मैम। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 20 में से केवल 13 बच्चे आंसर कर रहे हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं। सही आंसर क्या होगा, हमें x की जगह 1 पुट करना है। तो जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर 1 पुट करके चेक करेंगे। 2 1s are 2 -3, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, +1 इक्वल्स टू 0। 2 -3 हो जाएगा -1, +1 इक्वल्स टू 0। तो -1 + 1 0 होता है, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। बात समझ गए सब बच्चे? तो यस मैम। है ना? यस मैम। चलो चलो अब सेम क्वेश्चन करोगे आप लोग, लेकिन सेम क्वेश्चन करेंगे लेकिन किसके लिए? x इक्वल्स टू -1 के लिए। x इक्वल्स टू क्या लेना है? -1 लेना है। अब सब बच्चे सॉल्व करेंगे पोल में, यस और नो? पोल में आंसर करिए, यस और नो? यस मैम, कर देंगे। चलो x इक्वल्स टू -1। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके चलो बच्चों लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा 20 में से 10 बच्चे आंसर कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। आप लोग क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ बाकी बच्चे बस अटेंडेंस के लिए क्लास ज्वाइन की है आप लोगों ने। आपने x की जगह -1 पुट करना है। -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 + 1 इक्वल्स टू 0। अब -1 का स्क्वायर बच्चे 1 होता है, ठीक है? -1 का स्क्वायर 1 होता है। कैसे? -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जार 1, तो प्लस का 1 आंसर आता है। अब -3 इंटू -1, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 + 1 इक्वल्स टू 0। तो 2 + 3 + 1 कितना आ जाएगा बेटा? 6। बट 6 तो 0 के बराबर नहीं है ना। लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर, राइट हैंड साइड 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर नो होना चाहिए था। आधी क्लास का सही है, आधी क्लास का गलत है। माइनस वाले में गड़बड़ मत किया करो, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, check whether x is equals to 1 minus 1 x is equals to 2 is a root of equation equals to 0। बताना है कि इन दोनों में से कौन सा रूट है। x is equals to -1 रूट है, x is equals to 2 रूट है, या फिर दोनों ही है, या फिर कोई भी नहीं है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको चेक करना है x इक्वल्स टू -1 और 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन
x+1 इंटू x-2। आपको चेक करना है कि x+1 इंटू x-2 बराबर है 0 का रूट क्या है। x-1 है, x इज इक्वल्स टू -1 होगा या x इज इक्वल्स टू 2 होगा। इन दोनों को चेक करना है, उस हिसाब से ऑप्शन भरना है। अगर अकेला x -1 आ रहा है तो ऑप्शन ए, अगर 2 आ रहा है तो ऑप्शन बी, अगर ये दोनों आ रहे हैं बोथ ए एंड बी तो आप ऑप्शन सी करेंगे, और अगर इनमें से एक भी नहीं है तो ऑप्शन डी करेंगे। पोल वाला खोल दो मैम। बोले मैम। रिजल्ट कर लिया। 8 बच्चों ने आंसर किया है। चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कर दिया सबने आंसर? पूरी क्लास में से 10 ही बच्चों ने आंसर दिया है। बाकी बच्चे कहाँ हैं? एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांग लो। वंदना आंसर किया, सुदेश, अनिल खान की आईडी से, सचिन की आईडी से, पलक की आईडी से, किस किसने आंसर किया? हैंड रेज करो। 12 बच्चों ने आंसर किया है अभी। कम से कम कोशिश तो करो। सुमित जहांगीर की आईडी से, खुशबू खान की आईडी से, पलक, सचिन, अनिल वाली आईडी से, सुदेश कुमार वाली आईडी से, अरुण कुमार वाली आईडी से और जयदीप वाली आईडी से। बेटा प्रेजेंट नहीं हो क्या क्लास में? हाँ, 22 में से 13 बच्चे आंसर कर रहे हैं। टाइम चाहिए था, कर लिया बेटा? कर लिया? एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो ले लो। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताओ आप लोगों के हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। तो पहले x इज इक्वल्स टू -1 सी। करके देखते हैं। बोथ ए एंड बी। हाँ, अगर हम x इज इक्वल्स टू -1 भरते हैं बेटा, -1 + 1, -1 -2, -1 + 1 कितना होता है? एक प्लस का एक माइनस का, दोनों नंबर सेम है, 0 नहीं हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, बड़ा माइनस का है तो आंसर के साथ भी माइनस। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 0 आता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। इसी तरह अगले क्वेश्चन में x + 1, अब x की जगह हमें 2 पुट करना है। 2 + 1 इंटू 2 - 2 इक्वल्स टू 0। 2 + 1 3, 2 - 2 0, 3 इंटू 0 0। तो दोनों ही केसेस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -1 भी रूट है, x इज इक्वल्स टू 2 भी रूट है। तो ऑप्शन ये होना चाहिए था, बोथ ए एंड बी। ठीक है, किस किस का सही हुआ ये आंसर? किस किस का सही हुआ? सही हुआ? चलो मैम पोल में गलत हो गया, वैसे सी आएगा। अच्छा, आ गया ना समझ में? यस मैम। चलो बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक नोट है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स होते हैं। ये आप पिछले पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी सीख कर आए हो। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस कितने होते हैं?
लिखने पड़ेंगे मामले, ज्यादा से ज्यादा दो ही रूट्स होंगे, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उसके ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स होंगे। मतलब ये भी हो सकता है कि उसका कोई जीरो ही ना हो, ये भी हो सकता है कि उसका एक ही जीरो हो, और ये भी हो सकता है कि उसके दो जीरो हो, बट ये कभी भी नहीं होगा कि उसके दो से ज्यादा जीरो होंगे, ठीक है। चल, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। आपको चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू 1 कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है। तो आपको हर एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा और उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि किसका रूट है, ठीक है। चलिए आंसर करिए बेटा। हो गया मैम। ओके, हो गया मैम। अच्छा इतना आसान है। आसान तो है। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके ओके। चलो बच्चों, लास्ट के 15 सेकंड और रह गए हैं। चलिए समय समाप्त कर लिया सबने। यस मैम। और टाइम चाहिए? हो गया मैम। हो गया। चलिए अच्छी बात है, ज्यादातर बच्चों ने सही किया है। बेटा वैसे देखने से पता चल रहा है ना हमें, x इक्वल्स टू 1। अगर आप इसमें 1 पुट करते हो x की जगह, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 ही होता है। यहाँ पे पुट करके देखो, x की जगह अगर 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, ये तो कभी भी बराबर नहीं आएंगे। इसी तरह यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 थोड़ी होता है, वो तो 0 होता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 तो 8 होता है, 8 5 के इक्वल नहीं होता। बट हमें जब पहले में ही आंसर मिल गया, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, चलिए। x इक्वल्स टू, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2, आपको बताना है इनमें से किसका मूल है। चलो, अब ये क्वेश्चन भी पिछले वाली की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक एक इक्वेशन में पुट करके चेक करना है। हो गया मैम। ओके
हो गया मैम। हो गया मैम। ओके हो गया। चलो बच्चों ध्यान से करेंगे सब बिल्कुल आंसर्स, ठीक है, शाबाश। चलो टाइम्स अप बच्चे। अब ध्यान से देखेंगे x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हम अगर 2 का स्क्वायर -5 करते हैं तो 4 - 5 0 के बराबर नहीं आएगा। जबकि सेकंड में अगर देखें 2 स्क्वायर -4 तो 4 - 4 0 के बराबर होता है। यहां से हमें हमारा आंसर मिल गया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सबको क्लियर है? एक बार चैट में क्लियर है बेटा सबको? यस, चैट में बाय लिखो। चलो अब रूट्स क्या होते हैं? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरोस जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। जैसे x² + 5x + 6 का जो आप माइक ऑफ रखो, आपके माइक ऑन करने से मेरी आवाज रिपीट हो रही है बेटा। कुछ पूछना है तो चैट में लिख दो। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वही पॉलिनोमियल के जीरोस भी होंगे, ठीक है। अब रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? दो है हमारे पास, एक तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किस किस को आता है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किस किस को आता है? मुझे आता है मैम। आता है। चलो तो हमारे पास दो मेथड्स है, ठीक है, दो मेथड्स है, हम दोनों सीखने वाले हैं। तो पहला मेथड क्या है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आप जल्दी से इसकी फैक्टराइजेशन करो। x² - 5x + 6 आता है सब बच्चों को फैक्टराइज करना? यस, हमें बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना होता है। एक बार टेस्ट ले लूं? चलो इस क्वेश्चन का एक बार टेस्ट ले लो मैम। x - 2 into x + 3 = 0, x - 2 into x - 3 = 0, x - 4 into x - 1 = 0, x - 4 into x + 1 = 0। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका सही फैक्टराइज्ड फॉर्म है। जल्दी से सॉल्व करेंगे सब बच्चे, आराम से। आप सभी हो को गया आता है? मैम। आप सभी को आता है? ध्यान से सोच समझ कर आंसर्स करना। हो गया मैम। ओके
हो गया मैम। हो गया मैम। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैम टाइम चाहिए। टाइम चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम ले लो, करो आराम से। 10 बच्चों ने किया है पूरी क्लास में से? कर लिया? हो गया। चलो अब देखो, ये आप लोग पहले पढ़कर आ चुके हैं, है ना? आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा ये एक्स स्क्वायर। अभी मैं ऑप्शंस को इरेज कर रही हूँ, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पर हम जो बीच वाली टर्म होती है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, उसको दो नंबर्स में स्प्लिट करते हैं। कैसे? कि जोड़कर तो -5 आए बट मल्टीप्लाई करके 6 आए। ये बात सबको पता है? ये बात सबको पता है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब जल्दी से बताओ दो नंबर्स ऐसे जिनको जोड़कर -5 आए बट मल्टीप्लाई करके 6 आए। -3 -2। -3 -2। अब जरा ध्यान से देखना, आपको पता है 6 2 और 3 से आता है और 2 और 3 को ऐड करने से आता है। अब एडिशन कब होता है? या तो दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो, तभी एडिशन हो सकता है। तो -2 -3 भी -5 होता है, -2 -3 6 होता है। तो यहां से हम -5x की जगह -2x -3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लेंगे। और आप सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हो। इन दोनों में से x कॉमन लिया बेटा, x -2, इन दोनों में से -3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x -2 बचेगा। पूरे में से x -2 कॉमन ले लिया तो x -3 बचेगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे? किसी को नेक्स्ट स्टेप पता है? किसी को नेक्स्ट स्टेप पता है? यस मैम। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? मैम इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे। हाँ, सेम फिर करेंगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे ना सेकंड चैप्टर में भी। तो x या तो x -2 0 के बराबर होगा या x -3 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से रूट्स क्या आ गए? x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। कितने बच्चों को याद आया? अगर बेटा नहीं आता है तो पूछो। आता है सबको स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड? यस, यस और नो? आता है? चलो
अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे 6x² माइनस एक्स, ठीक है, 6x² माइनस एक्स और -2। आप लोग खुद सॉल्व करने का ट्राई करोगे कि मैं करवाऊं? पोल में दे दो मैम ये। पोल में करा लूं? यस मैम करा लो, करा लो। दो मैम। ठीक है, आप लोग इतने सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं ऑप्शंस लिखती हूँ। चल हो गया मैम। शाबाश। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। चलो ये काफी बच्चे, मतलब याद है आप लोगों को कैसे सॉल्व करते थे। लास्ट का 1 मिनट और दे रही हूँ बच्चों। लास्ट के 25 सेकेंड और। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं, मैं ऑप्शन हटा रही हूँ अब। आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके -1 आए और मल्टीप्लाई करके कितना है, a यहाँ पर 6 है, b यहाँ पर -2 है, तो -18। अब आप 18 के फैक्टर्स बनाओगे, क्या क्या बन सकते हैं? मैम 12 आएगा। 12 आएगा मैम। ओके सॉरी, 12 -12। हाँ हाँ 12। ठीक है, अब आपको पता है 3 और 4 दो ऐसे नंबर है जिनको क्या करके, ऐड करके कि सब्ट्रैक्ट करके बनाएगा, बताओ? सब्ट्रैक्ट करके। तो इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सब्ट्रैक्शन कब होती है? जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तभी सब्ट्रैक्शन होती है। यस मैम। अब हमें ये डिसाइड करना है इन दोनों में से किसको प्लस का किया जाए, किसको माइनस का किया जाए। हमारा आंसर माइनस में है। बेटा आप अपना माइक ऑफ रखो साहिल, आप फिर मेरी आवाज वरना रिपीट हो रही है। तो हमें आंसर माइनस में चाहिए, -1। तो इसलिए हम जो बड़ा नंबर है उसको माइनस का करेंगे, छोटे वाले नंबर को प्लस का करेंगे।
सो हमें दो नंबर्स मिल गए यहाँ से, -4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसे फैक्टराइज करेंगे, इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, तो 3x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ मतलब 1 तो कॉमन होता ही है, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास 2x प्लस 1 बचेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप, इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बताओ x किसके इक्वल आएगा, x किसके इक्वल आएगा, 2/3 -2 प्लस 2/3। देखो ये -2 है, ये दूसरी तरफ आकर +2 बन जाएगा, तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। ये x है, 1 इधर आकर -1 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर भी किया था, शाबाश। चलो अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला मैं ही कराती हूँ आप लोगों को। बस आप पहले मुझे ये बताओ, हमें दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके कितना है, -√2 6x। नहीं एक साथ में नहीं लगता है, -2√6 है, और मल्टीप्लाई करके कितना है, 6 है। हाँ, अब आप कोई भी ऐसे दो नंबर सोच सकते हो जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए, और वो लेकिन अंडर रूट क्यों, कोई नंबर सोच सकते हो आप ऐसा? आप लोगों को पता है अंडर रूट की मल्टीप्लीकेशन जब √2 से होती है क्या आंसर आता है? 2। और जब √2 में √2 को ऐड करते हैं तो 2√2। ठीक है, जब -√2 को -√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा मैम। हाँ, माइनस माइनस प्लस 2। लेकिन जब -√2 करेंगे फिर क्या आएगा, -√2 हाँ, -2√2। जैसे समझ लो -x क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, -1 और 1 2, माइनस का माइनस रहेगा 2x। तो वैसे ही √2 की जगह रहेगा, बस समझ लो यहाँ पर 1 है, तो -1 -2 हो जाएगा ना, है ना? अब कोई कुछ सोच सकता है? खुशबू थोड़ा सा सही है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे √3 इंटू √3 3 होता है, सही ट्रैक पर हो, थोड़ा सा और सोचो। यहाँ मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख दिया है, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है बट ऐड करके -2 बस आपको एक डिजिट चेंज करना है सबको। देखते हैं कौन सबसे पहले सोचता है। वेरी गुड, आपका ठीक है बट थोड़ा सा ठीक है, मैं सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है, बस एक साइन की, संजीत वाली आईडी से जो बच्चा है, साइन, वेरी गुड, माइनस का साइन। आइडिया लगा आप लोगों को? देखो ध्यान से समझना मेरी बात, अगर आप √6 को √6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा? 6 आ जाएगा। और अगर आप √6 में √6 को ऐड करोगे तो 2√6। लेकिन बस हमें ये माइनस का चाहिए, अगर आप √6 में -√6 को मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी प्लस का 6 आएगा, और -√6 में -√6 करोगे तो अब फिर से माइनस माइनस प्लस होता है, बस साइन चेंज हो जाएगा। क्या बोलते हो, है ना? मिल गए हमें हमारे दो नंबर्स।
तो हम क्या करेंगे, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां तक किस किस को समझ में आ गया? समझ आ गया? अब देखो अगला स्टेप और इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में x के अलावा कुछ और कॉमन नजर आ रहा है? अभी नहीं नजर आ रहा है ना, बट मुझे बताओ क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, 3x² माइनस √2 इंटू √3 इंटू x माइनस √2 इंटू √3 इंटू x, और यहां पर लिख सकते हैं, सॉरी 3 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इसी तरह 2 को भी क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2 बराबर है 0। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? सभी बच्चे देख लो एक बार, यस मैम। है ना? यस मैम। अब आप इतनी आसानी से देखो इन दोनों में बता सकते हो क्या कॉमन है, x कॉमन है और क्या कॉमन है, √3x। हाँ, क्या बचेगा, 3x माइनस √2x। नेक्स्ट में से माइनस कॉमन लिया, और क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 क्या बचेगा, √3x प्लस √2। माइनस माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया ना, माइनस बाहर लेते ही साइन चेंज हो जाते हैं। पूरे में से क्या कॉमन आ गया, मैम सेकंड मैम फर्स्ट में ये x को बनाएगा तो ये x नहीं आएगा। ओह सॉरी, यस यस यस, ठीक है, हाँ वो मैंने गलती से लिख दिया था। बताओ अब यहां से क्या बच गया, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। रूट निकालना आप लोगों का काम है, रूट आप लोग निकालेंगे। मैम रिपीट करना। कहाँ से रिपीट करना है बेटा, मैम जहाँ से आपने एक्स और ये निकाला ना, सेकंड लाइन से। सेकेंड लाइन से, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आप बताओ क्या हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं? यस मैम। लिख सकते हैं। √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं बेटा? यस मैम। सेम, इसको भी ऐसे लिख लिया। अब आप 2 को खुद सोचो क्या लिखेंगे, √2 और √2। अब आप देखो, खुद देखना, नीचे वाली लाइन मत देखना, खुद से देखो दोनों में क्या कॉमन है, √3 और x। जब √3 और x कॉमन ले लिया, यहाँ से √3x बचेगा और यहाँ से -√2 बचेगा, क्योंकि x भी बाहर ले लिया हमने, है ना, ये ले लिया और इसकी एक पावर। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? यस मैम। ठीक है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया और √2 कॉमन ले लिया, तो माइनस बाहर ले लिया तो √3x प्लस का बच गया, जब प्लस बाहर ले लिया तो माइनस बचता है, और बस फिर आगे के स्टेप तो वैसे ही जैसे होते हैं। ओके मैम। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों x किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम है देखो, तो बस सिंपल x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, √2 अपॉन √3, और आप उसी को रिपीट करके लिख दोगे। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि सिर्फ एक रिपीटेड रूट भी हो सकता है पॉलिनोमियल का। किस किस को समझ आ रहा है ये? वैसे ये वाले क्वेश्चन आगे जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, ये वाले क्वेश्चन उनसे ज्यादा आसानी से सॉल्व होते हैं, तो बेटर रहेगा जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख लोगे उससे सॉल्व करना इन क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं ना।